दोस्तों साथियों, आज हम एक उन्नाव के ईदगाह की घटना सुनाने जा रहे हैं। 3 सहेलियां रात में 8 बजे को दुकान सामान लेने के लिए निकलती हैं और वो लापता हो जाती हैं और अभी आज तक वो नहीं मिली है। आपको बता दें, ये तीनों लड़कियां जो हिंदू थीं और ईदगाह में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिमों का ये इसमें हाथ है, लेकिन मुस्लिम लोगों की भावनाएं जो है हिंदुओं के प्रति कभी अच्छी नहीं रही, ना अच्छी रहेंगी। तो दोस्तों साथियों, आज चलते हैं। उन्नाव घर से दुकान जाने की बात कहकर एक साथ निकली 3 नाबालिग सहेलियां अचानक लापता हो गई। काफ़ी देर तक घर न आने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन कहीं पता न चलने पर गुमशुदगी दर्ज कराई है। सदर कोतवाली के मोहल्ला ईदगाह पत्थर कॉलोनी निवासी पप्पू की बेटी नंदनी, विजय की बेटी मुस्कान और मुन्नीलाल की बेटी बिचारी 14 वर्ष बुधवार रात करीब 8 बजे घर से दुकान जाने की बात कहकर निकली, लेकिन वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने जब अपनी अपनी बेटियों की तलाश शुरू की तो पता चला कि दोनों एक साथ गई हैं। काफ़ी तलाश के बाद जब कुछ पता न चला तो परिजनों ने तीनों की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस परिजनों से उनकी सहेलियों, रिश्तेदारों के साथ जिससे वो बात करती थी उनके नंबर जुटाए हैं। सभी नंबर सर्विलांस पर लगाकर जांच शुरू की है। अब इसमें तमाम पहलू हैं। पुलिस, आप जानते हैं कि हर पहलू पर जो है नज़र रखती है। कोतवाल प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, अब आगे जांच जारी है। तो देखिए, होता यह है कि कभी कभी जो छोटी सहेलियों में बड़ी लड़की होती है, अगर वो ज़्यादा ठीक है लड़की तब तो कोई बात नहीं है, और नहीं कभी कभी बड़ी सहेली किसी से आंख मटक्का होता है तो दूसरी सहेलियों को भी उधर ही ले जाती है। और हम आपको ये बात कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। मुसलमान लोग गैर मुस्लिम लड़कियों के पीछे एक तरह हाथ धोकर के पीछे पड़े रहते हैं, और कभी कभी ये देखने को आता है कि लड़कियां शुरुआत दौर में जो है मुंह बनाती हैं, ऐंठती हैं, चप्पल मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है बातें, वो शब्द वो चेंज होने लगा। चप्पल मारूंगी हमको अच्छा नहीं लगता है। इस तरह तमाम बातें करते करते खुद दिल उनके साथ फिर मुस्कान बिखेरती हैं, फिर बात करने लगती हैं, फिर धीरे धीरे जो है सारी दूरियां ख़त्म कर लेती हैं। और हमने ऐसा भी देखा, अगर एक हिंदू लड़की मुसलमानों के बीच में जाती है तो फिर जितने यार दोस्त हैं उसमें सारे के सारे हाथ धोते हैं। दोस्तों साथियों, जैसे मैंने अभी घटना आपको बताई, मेरे एक साथी थे, हमसे उम्र में छोटे थे। उनका घर उन्नाव के छोटे चौराहे पर था। नाम लेने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो दोस्त आज मेरे बीच में नहीं है। अचानक वो मेरे पास आते हैं। हमको गुरु कहते थे कि गुरु चलो आज हाथ साफ कर लो चल करके। मैंने क्या मामला, तो मामला तो बताओ, हाथ कहाँ साफ कर लें। उन्होंने पूरी घटना बताई। 9th की लड़की थी, इधर करोवन गांव की आती थी। एक हिंदू लड़के ने और एक मुसलमान लड़के ने धीरे धीरे कर लड़की को पटा लिया। अब उनको घर नहीं मिल रहा था। जो हमारे राजेश श्रीवास्तव थे दोस्त, उनका घर था उन्नाव में। वो लोग किसी न किसी बहाने से इन तक पहुंचे। इन्होंने कहा ठीक है, कहा हम भी हाथ साफ करेंगे, तो कहा हाँ भी तुम भी हाथ साफ कर लेना। लड़की आती है और आपको बताएं कि वहाँ उस पर मुस्लिम जो है 15-16
लोग हाथ साफ कर चुके थे और राजेश जब ने पूरी घटना बताई तो हमने कहा आज तुम जाओ, हम दूसरे दिन बात करेंगे। दूसरे दिन आए, कहे गुरु इतना बढ़िया चांस था, आपने हाथ नहीं साफ किया। मैंने कहा तुमको शर्म आनी चाहिए। हम कहा तुम्हारा घर अगर कहीं मामला कहीं खुलेगा तो ये आता कि घर में जो है वेश्यावृत्ति करा रहा है, और लड़की फिर जब मार पड़ती उस पर या पुलिस डांटती तो बता देती इन्होंने भी जो है हमारे साथ किया है, उन्होंने भी, और लड़की तब बताती नहीं रेप किया है, और सारे के सारे लोग चले जाते हैं और हमका घर सील हो जाता। मुकदमा जब चलता क्या होता क्या नहीं, हमने थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा करके बताया। हमने कहा मात्र तुम हिंदू थे, क्या मुस्लिम लड़की एक होगी और 15, 16, 17, 18, 20 आदमी उस मुसलमान लड़की पर हाथ साफ कर लेते? तो हम कहा थोड़ा दिमाग। तो हिंदू जो है आपको बता दें उसमें इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं, लेकिन मुसलमान जो भी काम करता है उसके तो आज से नहीं, जब से शायद इस्लाम की जो है बुनियाद पड़ी होगी तब से जो है गैर मुस्लिमों की बहन बेटियों पर उसकी गंदी निगाहें बनी रही हैं, जिनका इतिहास आज गवाह है। तो दोस्तों साथियों, ये शक इसलिए व्यक्त की कि हम भी ईदगाह गए हैं। तो आपको बता दें, जैसे कभी रोहिंग्या की जो है आप वीडियो देखते होंगे, कुछ साथी रोहिंग्या के कॉलोनी जाते हैं जहाँ रोहिंग्या रहते हैं, तो वहाँ पूछते हैं कि परमिशन लेकर के आए हो, और सारे जो है मारने पे उतारू हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे उनका वो जो छोटे छोटे मकान हैं उनमें सारे बच्चे ही बच्चे, सब उसमें ढेर सारे हैं। भाई वो देश पर जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, यही तो उनका कारण है कि तुम जितने बच्चा पैदा कर सको उतने बच्चा पैदा करो। हम ये पूरी जिम्मेदारी की बात नहीं कह सकते हैं कि कहीं मुसलमानों का हाथ तो नहीं है। और लड़की छोटी हो बड़ी हो, एक बार उसको सेक्स सुख मिल जाता है तो वो तो फिर समझ लो कि आंधी तूफान की तरह भागती है सेक्स पूर्ति के लिए। फिर उसको दीन, ईमान, भाईचारा, जातिवाद, हिंदू और मुस्लिम उसको कुछ नज़र नहीं आता। और जब तक उसको ज्ञान आता है तब तक मुसलमान लोग उसकी सारी जवानी का नशा उतार देते हैं, या बचपन में ही जब जवान हो जाती है उसका सब नशा उतार देते हैं। और आ जाता है बुर्का, और लास्ट में सब खाते पीते रहते हैं और फिर किसी के नाम साथ निकाह करवा देते हैं जब उनका जी भर जाता है। अब देखो पुलिस क्या करती है। अगर इसमें कुछ जानकारी मिलेगी तो हम आपको फिर बताएंगे, या कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जा करके हम बातचीत करें कि कैसे क्या गई, कहाँ गई। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।